क्या जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य अभिषेक एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपका अपने चैनल आचार्य अभिषेक पामिस्ट्री में एंड न्यूमरोलॉजी में। अयोध्या की पावन धरती से आप सभी लोगों को बहुत बहुत प्यार। जिस तरीके से आपने चैनल को सराहा है, प्यार दिया है, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम अपने न्यूमरोलॉजी की श्रृंखला में मूलांक 3 के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले कुछ लोगों ने पूछा कि मूलांक कैसे निकाला जाता है, तो उसके लिए वीडियो दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही अगर किसी भी व्यक्ति का जन्म किसी भी महीने के जिस तारीख को होता है वही उसका मूलांक बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी भी व्यक्ति का जन्म 5 तारीख को हुआ है तो उसका मूलांक 5 हो जाएगा। अगर 17 मार्च को हुआ है या 17 अगस्त को हुआ है, तब मूलांक कैसे निकालते हैं, तो सिंपली हम 17 को 1 + 7 = 8। अब इस व्यक्ति का मूलांक आ गया 8। तो कहने का मतलब ये है कि जिस तारीख को वो जन्म लेता है जातक, वही उसका मूलांक होता है, जिसके बारे में हम महत्वपूर्ण प्रेडिक्शन दे सकते हैं अगर उसकी जन्म तारीख सही है तो मूलांक 3 की चर्चा करेंगे। तो मूलांक 3 जिस प्लेनेट के द्वारा गवर्न होता है, या कहें कि जिस प्लेनेट इसका मालिक है, वो है देवगुरु बृहस्पति, जो ज्ञान, बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस के मालिक हैं। तो ऐसे जातक के क्या कैरेक्टर होते हैं उनको हमें जानना है और उनके बारे में हमें प्रेडिक्शन देना है। तो आइए देखते हैं मूलांक 3 किसका है। तो आप देखें तो मूलांक 3 किसे कहेंगे, किन व्यक्तियों का मूलांक 3 आएगा। तो मूलांक 3 में देखेंगे तो ऐसे व्यक्ति जिनका डेट ऑफ बर्थ 3 तारीख, इसके अलावा 12 तारीख, 21 तारीख और महीने की 30 तारीख को, अगर 3, 12, 21 और 30 तारीख को किसी भी जातक का जन्म होता है तो उसका मूलांक जो होगा वो होगा 3। मूलांक 3 के कैरेक्टर क्या होते हैं, तो मूलांक 3 का जो सबसे पहले कैरेक्टर आप देख रहे हैं, मूलांक 3 का जो सबसे पहला कैरेक्टर है वो है, ये लोग ईगो फ्री होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, जस्टिस करते हैं। तो आप देखेंगे कि ईगो फ्री का क्या मतलब है। तो ऐसे लोगों को घमंड कहें बहुत नहीं होता, ना के बराबर होता है। ये आपकी बातों को बहुत ही अच्छे से समझते हैं, फिर उसका उत्तर देते हैं, तो इनको ईगो फ्री कहा गया है। साथ में स्पिरिचुअल होते हैं, तो ये भौतिक जीवन में पूजा पाठ करना, ध्यान करना, योग करना, ये सारे कार्य करते हैं। स्पिरिचुअल होते हैं, इनके अंदर दया की भावना होती है, लोगों के प्रति प्यार प्रेम की भावना होती है। मूलांक 3 वालों में नॉलेजेबल होते हैं, अच्छी जानकारी होती है। आप इनसे किसी भी सब्जेक्ट के बारे में पूछेंगे तो ये आपको एक संतुष्ट कर देंगे उस सब्जेक्ट के बारे में। कहने का मतलब इनकी बेसिक नॉलेज बहुत अच्छी होती है, लोग इनसे पूछ के काम करते हैं। जस्टिस करता है, जस्टिस करने का मतलब ये है कि ये न्याय प्रिय होते हैं। न्याय प्रिय का मतलब ये है कि इन्हें अन्यायपूर्ण बातें पसंद नहीं हैं, इनके हृदय में न्याय होता है। अगर ये टीचर होते हैं तो सारे बच्चों को समान प्यार करते हैं, सबको समान रूप से पढ़ाते हैं, टीच करते हैं, टीचिंग करते हैं। तो ये इनके अंदर एक सबसे अच्छी क्वालिटी होती है।
दूसरी सबसे जो महत्वपूर्ण क्वालिटी है, सच का साथ देता, इसलिए लोगों को ईगो लगता है। तो सच का साथ देते हैं तो ईगो लगता है। जैसे घर परिवार में ही कभी क्या होता है कि अपना भाई हो गया, बेटा हो गया, या परिवार के अन्य सदस्य हो गए, चाचा हो गए, अगर कोई दोषी है तो ये उसको भी दोषी ही कहेंगे, उसका बचाव नहीं करते हैं। या बहुत गहरा दोस्त है इनका, बहुत ही जान से प्यारा दोस्त है, लेकिन अगर वो गलती करता है तो उसकी गलती को भी ये सामाजिक रूप से लोगों को बताते हैं, उसका विरोध करते हैं। इसलिए लोगों को लगता है कि इसके अंदर ईगो है, जबकि वास्तविकता ये है कि ये व्यक्ति न्यायप्रिय होते हैं, ये इनके अंदर ईगो नहीं होता है। फिर देखें जो मूलांक 3 की सबसे अच्छी क्वालिटी है कि यदि मूलांक 3 वाला गलती करेगा तो झुकेगा, यदि गलती नहीं है तो दबाव में झुकेगा नहीं। यदि मूलांक 3 वाले गलती करता है तभी झुकता है, दबाव में ये नहीं झुकेगा कि इसे हम जबरदस्ती फोर्स से या हम इसको रुपए पैसे देकर झुका लें, अपने तरफ मिला लें, तो ये इससे संभव नहीं है। ऐसा व्यक्ति गलती करता है तब भले ही आपसे क्षमा मांग ले, सारी बोल दे, अदरवाइज इसको झुकाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये धर्म के प्रति कट्टर होते हैं, धार्मिक होते हैं, इन्हें नीतियों का ज्ञान होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो झुकते नहीं हैं, दबाव में आके नहीं झुकते हैं, प्रेशर में नहीं झुकते हैं, अच्छा जस्टिस करते हैं। आगे देखें तो इन्हें जस्टिस का गुरु भी कहा गया है, न्याय के देवता भी कहा गया है। न्याय के देवता हम आगे पढ़ेंगे, मूलांक 8 वाले भी हैं, गुरु उनको शनिदेव को भी हम न्याय के देवता कहते हैं और मूलांक 3 वाले को भी कहते हैं। आगे जो महत्वपूर्ण स्वभाव है मूलांक 3 का, डिसीजन मेकिंग, इनकी डिसीजन मेकिंग बहुत ज़बरदस्त होती है, डिवाइन गाइडेड होते हैं, ईश्वर के द्वारा स्पिरिचुअल हाई होता है, ईश्वर के द्वारा संचालित होते हैं, या कहें कि अपने कर्मों से ये इतने हाईली स्पिरिचुअल हो जाते हैं कि कभी कभी तो घर के परिवार के सदस्यों को भी लगता है कि हमारा बेटा कहीं साधु तो ना हो जाए, सन्यासी ना बन जाए, जबकि वास्तविकता ये होती है कि अपने नियम संयम पर रहते हैं, पूजा पाठ नियमित करते हैं, मांसाहार का भोजन नहीं करते हैं। तो ऐसे में हम इन्हें कह सकते हैं कि हाई स्पिरिचुअल होते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष नहीं रखते हैं, जो इनके मन में रहता है स्पष्ट कहते हैं, लोगों को हमेशा सही जानकारी देंगे, मिसगाइड नहीं करते हैं। डिसीजन मेकिंग इनका जो भी निर्णय लेते हैं वो सामाजिक हो या आप कहें कि व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तरों पर ही बहुत सोच समझ कर निर्णय लेते हैं, और इनके लिए गए निर्णय समाज को महत्वपूर्ण दिशा प्रदान करते हैं। जैसे अब इसका एक एग्जाम्पल समझ लीजिए कि अगर मूलांक 3 का व्यक्ति आपके घर में है, तो अगर वो देखेगा कि उसकी बहू और उसकी लड़की जो है उसमें जो भी अगर गलती जिसकी होती है उसी को वो गलत मानता है, ये नहीं पक्ष लेगा कि हमारी लड़की है तो बहू को हम दबा दें या उसकी बात को इग्नोर कर दें। नहीं, अगर गलती उनकी खुद की बिटिया की है या बेटी की है तो भी वो गलती बताएंगे, अगर बहू की गलती है तो उसको बताएंगे। कहने का मतलब ये न्याय पर ही रहते हैं, अन्याय नहीं करते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण क्वालिटी है इनकी, हमें जो सबसे महत्वपूर्ण क्वालिटी जो देखने में आया है कि जन्मजात टीचर होते हैं, काउंसलर होते हैं, दूरदर्शी होते हैं, सामने वाले का ब्रेन वॉश कर सकते हैं, खाने पीने के शौकीन होते हैं, खाने पीने के शौकीन होते हैं। तो जन्मजात टीचर का मतलब यह है कि अगर मूलांक 3 का बच्चा आपके घर में है
तो अगर वो 5-6 साल का भी है तो आपको पढ़ाएगा। आप उससे पूछोगे कि ये बताओ बेटा एप्पल क्या होता है, तो वो बताएगा कि एप्पल का एक ट्री होता है, वो रेड कलर का होता है, वो उस चीज़ को आपको समझाएगा। पूछेंगे एरोप्लेन क्या होता है, तो वो एरोप्लेन की आवाज़ निकालते हुए आपको बताएगा। उसी के साथ वो इस तरीके से कुछ ऐसे इशारे करेगा कि वो आपको लगेगा कि समझा रहा है। चेयर का अगर पूछेंगे तो चेयर कहाँ है, तो चेयर पे बैठ के बताएगा। कहने का मतलब उसे आपको लगेगा कि ये आपको पढ़ाना चाह रहा है, जबकि आपको लगेगा कि आप उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ऐसे बच्चे जन्म से ही एज ए टीचर की तरीके ट्रीट करते हैं। और इन्हें सबसे बड़ी चीज़ ये देखा गया है कि ये कम उम्र में ही 18-20 साल की एज में ही परिवार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बड़ों के तरीके से व्यवहार करते हैं, भले ही उम्र में ये छोटे हों। और इनके साथ में जो सबसे बड़ी चीज़ है, काउंसलिंग अच्छा करते हैं, बहुत दूर का सोचते हैं, आने वाले समय के में किस चीज़ का इम्पोर्टेंस ज़्यादा होगा इसके बारे में इनको जानकारी होगा। तत्काल रिएक्शन नहीं करते हैं, जिसे क्रोध में आकर कुछ कर दिए, पहले सोच विचारेंगे, दूर तक सोचते हैं, फिर ये जवाब देते हैं। साथ में अगर देखें तो ब्रेन वॉश अच्छा कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति फ्रस्ट्रेट है, डिप्रेशन में है, इनके पास जाता है तो उसको पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, उसका पॉजिटिव ब्रेन वॉश करते हैं। आगे हम देखेंगे कि जो मूलांक 4 का व्यक्ति होता है वो भी ब्रेन वॉश करता है, मैनिपुलेट करता है, लेकिन उसका पॉजिटिव नहीं होता, वो अपने लाभ के लिए मैनिपुलेट करता है, ब्रेन वॉश करता है। जबकि मूलांक 3 का व्यक्ति जो होता है वो जो आपका ब्रेन वॉश करता है आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी डालने के लिए करता है, जिससे कि आपके जीवन को एक दिशा मिले, एक ऊर्जा मिले, इस तरीके से ब्रेन वॉश करता है। मूलांक 3 वाला खाने पीने का शौकीन होता है, उससे जैसे उसे कई प्रकार के मीनू जानकारी होती है, जैसे चाइनीज़ फूड की अच्छी जानकारी होगी, आपके साउथ के भोजन की या डिश की अच्छी जानकारी होगी अगर वो नॉर्थ का है तो। साथ में मसालेदार ये खाना पसंद करते हैं। इनका वेट भी काफ़ी हैवी हो जाता है एक समय के बाद। तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं मूलांक 3 के बारे में। जो करेक्टर हैं, आपको अगर न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट है तो आप देखिएगा जो भी करेक्टर बताए गए हैं मूलांक 3 के, आप चेक करिएगा, लगभग आपको चीज़ें सही मिलेंगी और आप इससे अपने परिवार के साथ साथ समाज का भी भला कर सकते हैं। हमारे हिसाब से तो हर घर में कम से कम एक व्यक्ति को ज्योतिष की जानकारी अवश्य होनी चाहिए, जिससे कि वो अपने परिवार के सदस्यों के आने वाले जो भी कष्ट हैं या मार्गदर्शन है, करियर से संबंधित है, तो उसको वो गाइड कर सके। और यही हमारा उद्देश्य भी है, जो आपको एकदम फ्री में न्यूमरोलॉजी के सारी कक्षाएं आपको उपलब्ध कराई जा रही हैं। जैसा कि मूलांक 3 के बारे में हम आगे देखेंगे तो बताया जा रहा है किसी भी सब्जेक्ट को अच्छा समझा सकते हैं। तो ये जन्मजात टीचर होते हैं, इनसे आप ज्योग्राफी विषय के बारे में पूछेंगे, हिस्ट्री के बारे में पूछेंगे, पॉलिटी पूछेंगे, इकोनॉमिक्स पूछेंगे, सोशल साइंस के बारे में पूछें या करंट की चीज़ें पूछें, तो ये लगभग सब में बेसिक नॉलेज अच्छी रखते हैं और आपको एक संतुष्ट भरा आंसर जरूर देते हैं। ये इनकी खास ये कहें हैबिट होती है या इनके करेक्टर में शुमार होता है, क्योंकि ये पढ़ाई के प्रति बहुत ही ज़्यादा आकर्षित होते हैं, नित्य नया नया ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। सबसे जो खास चीज़ है मूलांक 3 की, ये घुमा फिरा कर की गई बात पसंद नहीं करते हैं, सीधा बोलो। जो व्यक्ति घुमा फिरा कर बात करता है उसे पसंद नहीं करते हैं और उसका साथ छोड़ देते हैं। तो ऐसे जो मूलांक 3 के व्यक्ति होते हैं उन्हें चापलूस लोग पसंद नहीं हैं। अगर सीधे शब्दों में कहें तो उन्हें चापलूसी नहीं पसंद है। अगर आपको इनसे हेल्प लेना है तो बस आपको अपनी बात सही तरीके से इनको बता देनी है, वो उतने में ही समझ जाते हैं। बहुत ज़्यादा घुमा फिरा कर छोटी सी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहने पे ये नाराज़ हो जाते हैं। इनका कहने का मतलब ये है कि टू द पॉइंट बात बताएं जिससे उस पर निर्णय लिया जा सके। मोटापा बढ़ सकता है, खाना खाना सोना पसंद है,
तो मूलांक 3 वालों में थोड़ा ये सावधानी बरतनी चाहिए कि कभी कभी क्या करते हैं कि इनके जैसे कि मसालेदार भोजन लेना पसंद करते हैं, स्वीट लेना बहुत पसंद करते हैं, मिठाइयाँ बहुत पसंद होती हैं, तो इनका ओवरवेट हो जाते हैं और आराम करना पसंद करते हैं, या कहें कि आलस्य आ जाता है इनको, तो इससे इन्हें बचना चाहिए। जो पसंद है, नहीं तो नहीं। ऐसे व्यक्ति को जो पसंद होता है वो पसंद है। अगर ये किसी को पसंद करते हैं तो फिर उसे पसंद करते हैं, अगर नहीं करते हैं तो नहीं करते हैं। बीच में डिप्लोमेटिक नहीं होते हैं कि पसंद भी कर रहे हैं नहीं भी कर रहे हैं, इस तरीके का इनके जीवन में नहीं रहता है। जिस भी व्यक्ति हो, स्त्री हो या पुरुष हो, जिसको इसको अच्छा लग गया कि हाँ ये व्यक्ति ठीक है तो ठीक है, नहीं लगा तो नहीं ठीक है, इस तरीके का कॉन्सेप्ट इनके जीवन में रहता है। किसी का एहसान लेना पसंद नहीं करते, कहने का मतलब किसी का हेल्प जल्दी नहीं लेते हैं, इन्हें हेल्प लेना पसंद नहीं होता, ये अपने बल पर कार्यों को करना चाहते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं, हाई कॉन्फिडेंस होता है इनका, तो ये ऐसे में किसी का हेल्प लेना पसंद नहीं करते हैं। अगर कोई व्यक्ति इनकी हेल्प कर भी देता है तो ये प्रयास करते हैं कि जल्दी से जल्दी उसका हेल्प कर दिया जाए, जिससे उसके जो उसने इन पर उपकार किया उससे वो निवृत्त हो सकें। तो ये मूलांक 3 की एक महत्वपूर्ण क्वालिटी है। मूलांक 3 के बारे में बताया ही गया है। जो लकी दिन होता है 3 तारीख है, 12 तारीख है, 21 तारीख है और 30 तारीख है। अगर इस दिन ये अपने कार्यों को कार्य करते हैं, कोई विशिष्ट कार्य करते हैं, जैसे प्रोफेशन से संबंधित हो गया, टीचिंग से संबंधित हो गया, जो भी नया काम जीवन में करना चाहते हैं, तो 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख को करें, इनको ज़बरदस्त सफलता मिलती है। ये इनका लकी डेट भी कहें और ये इनका लकी नंबर भी होता है। कंट्रोल कैसे करें? अगर घर में कोई बच्चा मूलांक 3 का है तो उसको कंट्रोल कैसे किया जाए? तो उसको कंट्रोल करना सबसे महत्वपूर्ण है। तो कैसे कंट्रोल करते हैं? तो इनसे सच बोलें, झूठ मत बोलें, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करें। तो 2 महत्वपूर्ण चीज़ें बताई गई हैं कि इन्हें घुमा फिरा कर बात नहीं पसंद है। अगर किसी व्यक्ति ने गलती की है तो उनको बताए, साफ बताए कि यह मुझसे गलती हो गई है, जिससे ये संतुष्ट हो जाते हैं। दूसरा, घुमा फिरा कर न कहें, जो भी स्पष्ट है, जो भी घटना घटी है उसको बताने के पूरी सच्चाई के साथ बताएं, तो इन्हें ये बातें समझ में आ जाती हैं, जिससे इनको संतुष्ट किया जाता है। इस तरीके से इनको कंट्रोल किया जा सकता है। आइए मूलांक 3 के बारे में और क्या विशेष हम जान सकते हैं। तो मूलांक 3 का जो प्रोफेशन होता है, ये अच्छे टीचर भी होते हैं मूलांक 3 वाले, और ये एक अच्छे जज भी बन जाते हैं। समाज में बहुत बड़े धर्म गुरु के रूप में भी इनको जाना जाता है। वस्तुतः ये उपदेशक होते हैं। इन्हें अपनी इनकी जो सबसे बड़ी कमजोरी देखी गई है मूलांक 3 की, तो आप इनसे बस एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि ये तारीफ़ करने पर बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति इनकी तारीफ़ करता है तो ये बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं और उस पर विश्वास कर लेते हैं। तो इससे इनको बचना चाहिए। हर व्यक्ति जो आपकी तारीफ़ करे, ज़रूरी नहीं है कि वो आपका मित्र ही हो, वो आपका शत्रु भी हो सकता है। तो इनकी तारीफ़ कर कर, इनकी समाज में बड़ाई कर करके इनसे वो मटेरियलिस्टिक गेन प्राप्त कर सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को अपनी तारीफ से बचना चाहिए। ये मूलांक 3 वाले को विशेष ध्यान देना चाहिए। आगे हम चर्चा करते हैं मूलांक 4 के बारे में।